जेल में चल रही रामलीला में वानर का रोल नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा से फरार हुए थे दोनों कैदी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जेल से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में शुक्रवार को जेल के अंदर चल रही रामलीला मंचन के दौरान दो कैदी फरार हो गए थे। यह खबर सामने आने के बाद पूरे देश में यह अफवाह फैल गई थी कि दोनों कैदी वानर का अभिनय कर रहे थे तथा वह वाटिका में माता सीता को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। बल्कि पुलिस के मुताबिक दोनों कैदी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और पीछे चल रहे हाई सिक्योरिटी सेल के निर्माण में रखी गई सीढ़ी को लगाकर वह 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने में कामयाब रहे। हालांकि जेल प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो यह भी है कि जब यह घटना शुक्रवार शाम 7:30 बजे हुई थी तो फिर पुलिस को सूचना शनिवार सुबह 6:30 बजे क्यों दी गई। इतना ही नहीं, जेल में चल रही रामलीला पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम किस तरीके से है। हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में चल रही रामलीला के दौरान सारे कैदियों को दर्शक दीर्घा में लाकर बैठा दिया जाता है तथा रामलीला का मंचन कैदी वहीं बैठकर आराम से देखते हैं। इसी दौरान रोशनाबाद जेल में शुक्रवार को भी रामलीला का मंचन किया जा रहा था। तभी शाम लगभग 7:30 बजे पंकज और एक विचाराधीन कैदी राम कुमार जेल में चल रहे निर्माण कार्य में रखी गई सीढ़ी को लगाकर पीछे 22 फीट ऊंची दीवार को फांदकर भागने में कामयाब हो गए। इससे पहले करीब 6:30 बजे से ही वह जेल के अंदर दोनों ने फरार होने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को शनिवार सुबह 6:30 बजे दी गई तो हड़कंप मच गया। जेल में पहुंचकर टीमों ने सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए पड़ताल शुरू की। तब सामने आया कि दोनों की एक ही बैरक में अक्सर साथ रहते थे। वहीं इनके साथ तीसरा कैदी भी फरार होने की फिराक में था, लेकिन सीढ़ी गिरने की वजह से तीसरा ऊपर नहीं चढ़ पाया। पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि हत्यारोपी पंकज निर्माण स्थान पर रखी दराती भी उठाकर अपने साथ लेकर भागा है। वहीं सवाल उठे हैं कि जब रात 7:30 बजे दोनों फरार हो गए थे तो पुलिस को सूचना 11 घंटे बाद देने में इतना समय क्यों लग गया। इतनी ऊंची दीवार होने के बाद पुलिस लाइन की तरफ कूदे और वह किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी। वहीं इस मामले में कार्रवाई भी हुई है और जेल प्रभारी अधीक्षक समेत 6 कर्मचारी निलंबित हो गए हैं। जिला जेल से 2 बंदियों के फरार होने के बाद प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रकरण की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जेल अधीक्षक छुट्टी पर थे तो प्रभारी जेलर संभाल रहे थे चार्ज। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य 3 दिन के अवकाश पर घर गए हुए थे और उनकी जगह प्रभारी जेलर प्यारे लाल आर्य चार्ज संभाल रहे थे। पुलिस के मुताबिक रुड़की में नगर निगम के सफाई नायक चौधरी बसंत की 25 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का खुलासा करने पर पता चला कि हत्या के पीछे जेल में बंद प्रवीण वाल्मीकि की भूमिका थी। शूटर पंकज ने अन्य साथियों के साथ बसंत पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आजीवन कारावास की सजा के बाद जुलाई 2023 में शूटर पंकज को रोशनाबाद जेल में दाखिल किया गया था। हत्या के अलावा साजिश व साक्ष्य छुपाने में भी उसे सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा रामकुमार को बीते 30 अगस्त को नगर कोतवाली से किशोरी के अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से 2 बंदी कैदी फरार होने के बाद मामले में एसएसपी प्रवीण डोभाल ने 10 टीमों का गठन कर दिया है और तलाश शुरू कर दी है। आइए आपको सुनवाते हैं हरिद्वार जिलाधिकारी ने जेल के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में क्या कहा। दोस्त बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था। और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो लोगों ने निरीक्षण किया अंदर कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने। और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है सिरपुर थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रेटरी जांच भी इसकी कराई है। सर अधीक्षक जो है यहाँ पे वो अवकाश पे हैं, तो जो जेलर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते।
उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो तो उनकी सजा होगी। जैसा आपने सुना, सीधे तौर पर हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जेल प्रशासन की इसे लापरवाही करार दिया है। आइए आपको अब सुनवाते हैं हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र डोभाल ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सतुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज, वो सजायाफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं, उसमें जल्दी ही जल्दी। देखिए, कल शाम की ये घटना है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा खुद अपने स्तर से ही इसमें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस को सूचना आज सुबह इनके द्वारा दी गई है। हम इन जो डिले का कारण है उसका पता लगा रहे हैं कि वो क्यों इतना डिले हुआ है सूचना में, और साथ में जो एक एसओपी है क्या वो प्रॉपर तौर पर फॉलो हुई या नहीं हुई, उसको भी ये भी जांच करेंगे। पर जेलर जो है ऑलरेडी यहाँ पर अभी तैनात है, जेल अधीक्षक इस समय छुट्टी पे हैं, आज शायद वापसी करेंगे। जो जेल मैनुअल्स हैं उसकी क्या एसओपी है उसको अभी हम लोग भी चेक करा रहे हैं क्या क्या उसमें किस प्रोसेस से ये होना चाहिए था। अगर इनके पास सूचना रात के समय मिल गई थी तो डिले के कारण